चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जैसे हमने अगर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेते हैं तो उस केस में गुडविल की जो ट्रीटमेंट की थी, यानी हमने उसके लिए सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकाला कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और गेन कर रहा है। अगर इसी तरह से पार्टनर्स लाभ हानि रेशो को चेंज कर ले और हमारे पास पहले से कुछ रिजर्व और लाभ रखे हुए हैं या फिर कुछ हानियाँ हैं, तो फिर हम उनकी कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, हमें वो देखना है। देखो अब यहाँ पे जो लाभ हानि होते हैं ना, वो पहले के हैं, तो वो किस अनुपात में बांटे जाएंगे? पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। उनके ऊपर नए लाभ हानि अनुपात का कोई भी इफेक्ट नहीं डलता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ रिजर्व हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी किसी प्रकार का रिजर्व जो एक्स्ट्रा में रखा हुआ है, हमने उसका अब तक इस्तेमाल नहीं किया, तो कोई भी नई रेशो चेंज करने से पहले हम उसको पुरानी रेशो में पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट में उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है यानी कि वो परिवर्तनशील है तो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई हानि है तो हानि को हम लोग इनके अकाउंट में डेबिट करेंगे। लाभ है तो इनका अकाउंट होगा क्रेडिट, और अगर हानि है तो पार्टनर्स का अकाउंट होगा डेबिट। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी? 4, 3 और 2। अब 1 अप्रैल 2024 से इन्होंने डिसाइड किया कि ये प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। ठीक है, तो अब हमें इस केस में क्या करना है? जर्नल एंट्री करके दिखानी है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एक प्रॉफिट और लॉस भी है, क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्या है? प्रॉफिट है। जर्नल रिजर्व भी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी है। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट, यानी ये हमारी क्या है? हानि है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी? 2 एंट्री बनेगी। एक तो इन तीनों लाभ के लिए हम लोग इकट्ठी जो है एंट्री कर देंगे, और एक इस हानि के लिए। ठीक है, तो इसको हमें किस रेशो में बांटना है? ओल्ड रेशो में। हमने नई रेशो देखनी ही नहीं है कि क्या है, इन्होंने नई रेशो क्या डिसाइड की। हमने सिर्फ, क्योंकि ये पहले के लाभ हैं, पहले की हानि है, तो इनको इनकी जो है पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट देना है। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिट बैलेंस है ना, तो इससे पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, ये क्या है? लाभ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, जितना भी है इनका टोटल। ठीक है, ये एक्स वाई जेड के अकाउंट में उनकी रेशो में 4, 3, 2 के अनुपात में ट्रांसफर हो जाएगा। पहले आपने इनका टोटल करना है, 1 20 प्लस में 45 प्लस में 60, जो भी आपका टोटल आ रहा है उसका आप 4, 3 और 2 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 1,75,000 और 50,000। अब इसी तरह से अब हमारा क्या रह गया? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यानी ये हानि है, इससे पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो एक्स वाई जेड को हमने डेबिट करना है टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना था? 90,000। तो 90,000 को भी किस रेशो में बांटना है? 4, 3 और 2 की रेशो में बांटना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे बबीता, कविता और दिनेश 3 पार्टनर्स हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 से इन्होंने डिसाइड किया कि ये प्रॉफिट को 2, 3, 5 के अनुपात में बांटेंगे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये तो बता दिया कि इनकी नई रेशो 2, 3, 5 होगी, लेकिन पुरानी रेशो क्या, वो नहीं बता रखा। सिर्फ क्या है कि ये पार्टनर्स है तीनों, तो जिस केस में रेशो ना दे रखी हो वहाँ पे हम लोग रेशो को क्या मानेंगे? इक्वल मानेंगे, यानी 1:1:1 मानेंगे। ठीक है, और नई रेशो क्या हो जाएगी? 2, 3, 5 हो जाएगी। ऑन दिस डेट, इस डेट पर बैलेंस शीट क्या शो कर रही है? ए बैलेंस ऑफ 60,000 इन कॉन्टीजेंसी रिजर्व। तो हमारे पास रिजर्व है 60,000 का, तो इससे पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। हमने 60,000 को तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देना है। ओल्ड रेशो हमारे पास कितनी है? 1:1:1, यानी तीनों में इक्वल बंट जाएगा। और डेबिट बैलेंस ऑफ 1,20,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लाभ हानि का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये क्या है? लॉस है। ठीक है, तो इससे पार्टनर्स के अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट होंगे। ठीक है, और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अब यहाँ पे गुडविल भी है, तो गुडविल है हमारे पास 3,60,000। गुडविल को हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए हमें इनकी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी तीनों की, यानी ओल्ड माइनस न्यू रेशो करके। ठीक है, तो पहले एक एक करके देखते हैं। पहले कॉन्टीजेंसी रिजर्व का देखते हैं। तो रिजर्व है, ये इनमें बंटेगा, तो तीनों को क्या है? लाभ है, ये लाभ मिलेगा। ठीक है, हमने इन तीनों करना है क्रेडिट। कॉन्टीजेंसी रिजर्व डेबिट,
टू बबीता, कविता और दिनेश इक्वली 20-20 हज़ार। ठीक है, अब ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है, हानि है, तो इससे इन तीनों के अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। तीनों को डेबिट करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी इक्वली होंगे क्योंकि ओल्ड रेशियो इनकी क्या है, इक्वल है, 40-40 और 40। ठीक है, अब बात आई गुडविल की। गुडविल हमारे पास कितनी है, 3,60,000। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इनकी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। तो हमने तीनों की निकाली ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक है, हमारे पास कितना है, 4,30,000 बबीता ने सेक्रीफाइस किया, यानी इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कविता ने सेक्रीफाइस किया, इसके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। और दिनेश जो गेन करा उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, तो हमें 4,30,000 किसका करना है, 3,60,000 का, जितनी इन्होंने क्या दे रखी है, हमें गुडविल दे रखी है। ठीक है, तो 3,60,000 का 5/30 करके इसको डेबिट कर देंगे, 4/60 करके यहाँ पे क्रेडिट और 1/30 करके कविता के अकाउंट में क्रेडिट, दोनों का टोटल जो है इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आज आप क्वेश्चन नंबर 22 तक पीछे वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखोगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको कल जो है वो भेज दूँगी। ओके।